हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो आजकल हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी श्रेणी में अगला कदम बढ़ते हुए इस क्वेश्चंस को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब इस टाइप से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। जो कोई किसी भी अंक के बीच का बोलेगा, जो इसके बीच में जितने अंक है उनका योगफल ज्ञात करना है। मान लीजिए बोला जाएगा जो 100 और 1000 के बीच की सभी 2 से कटने वाली या 4 से कटने वाली या 5 से कटने वाली संख्याओं का जो है वो योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये देखना है जो 107 हो गया, 108 हो गया, ऐसे करके बढ़ते जाएगा 109, 110, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 253। तो इसमें बोला क्या गया है, जो 107 और 253 के बीच का जब बोला जाए तो क्या करना है हमको, 107 को छोड़ेंगे, 253 को छोड़ेंगे। इसके बीच का जो अंक है वो 5 से विभाज्य का मतलब 5 से पूरी तरह से कटने वाला अंक। तो 107 और 253 को छोड़ देंगे तो इसके बाद बच गया क्या, 108 से लेके 252 तक। तो 108 से 252 के बीच में 5 अंक से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो ये चीज हमको पहले निकालना पड़ेगा n का मान, उसके बाद ही हम SN निकालेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं और बनाते हैं। तो ये इसमें इस श्रेणी में सबसे पहला 5 से कटने वाला अंक क्या है, 110 है। तो देखिए 110 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 115, ये सब क्या होगा 5 से कटेगा, 115 हो गया, 120 हो गया, ऐसे करके लास्टली कितना का कटेगा इसमें, तो 253 है तो 250 कट सकता है, 250 ये 5 से कटने वाला। तो अब मेरे पास एक समांतर श्रेणी 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की समांतर श्रेणी मिल गई है हमें। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अब ये संख्या कितनी है, कितना अंक है इसमें जो कि 5 से कटने वाले हैं, वो चीज हमको नहीं पता है। तो वो चीज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे निकालेंगे। तो a का मान इसमें क्या हो गया 110, d का मान क्या हो गया 5 का अंतर है 5, और n का मान क्या है कुछ नहीं है, और tn का मान कितना हो गया है 250। चलिए इसमें आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए तो इसको निकालते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या है d है। tn का मान है 250, तो 250 लिखेंगे, a का मान 110 प्लस n का मान कुछ नहीं है और d का मान 5 है। तो 250 बराबर 110 प्लस n माइनस, तो 1 है तो 5 को n से गुना करेंगे तो 5n माइनस 5, 250 बराबर क्या हो जाएगा 110, 110 में से क्या करेंगे हम प्लस माइनस माइनस घटाएंगे 5, 105 हो गया, प्लस में 5 है। अब 250 है, प्लस में 105 है तो माइनस 105 इधर हो जाएगा, अंक को एक तरफ ले आएंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे 5 है। 250 में से 105 गया तो कितना बच गया इसको, तो 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, ये 4 बच गया, और ये 2 में से 1 गया तो 1, इतना ही होगा ना। हाँ 100, 100, 200 और 45, 5, 50 बराबर 5 है। तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 145 बटा 5, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 नम्मे 45, 5 दूनी 10 और 5 नम्मे 45, तो ये 29 जो है आपका n का मान आ गया। तो n का मान आपका आ गया है 29। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ऐसा निकालेंगे। ऐसा निकाल लेंगे तो इसका सूत्र है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान आ गया है आपका 29। यहाँ पर देख लीजिएगा 29 सही है या नहीं है। तो 29 को 5 से गुना करेंगे तो 145 आ जाना चाहिए, तो 9 5 45 का 5 हासिल
4, 5 दूनी 10, 4 14। ठीक है, तो जहाँ भी डॉट हो दोबारा चेक कर लीजिए जो मेरा सही है कि नहीं, क्योंकि एक बार यहाँ पे गलती होगा तो इधर का आंसर भी गलती आएगा। तो इसीलिए जोड़ घटाओ गुना भाग जो भी है उसे अच्छे से कीजिए आप लोग। 2 गुने 110, ए का मान 110 है, प्लस इसमें क्या है 29 माइनस 1 और डी का मान कितना था 5। ये हो गया आपका 29/2। 110 को 2 से गुणा करेंगे तो 220 प्लस ये 28 हो जाएगा घटा के, गुना 5 करेंगे इसको 29/2 220 प्लस इन दोनों को गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 5 गुना 10 4 14 140। अब दोनों को जोड़ना है तो 29/2 फर्स्ट में इसको जोड़ेंगे 0 4 2 6 2 1 3। अब 29/2 है, कोष्ठ हटाएंगे गुना का चिन्ह 360 हो गया। 360 2 से कट सकता है, 2 1 2 2 8 16 180 गुना होगा। अब क्या करना है 180 को 29 को दोनों को गुना करना है, तो 180 और 29 दोनों को गुना करते हैं। 9 को 0 से गुना करना है 0 ही होगा। 0 से किसी भी अंक को गुना करेंगे या किसी भी अंक को 0 से गुना करेंगे उसमें 0 ही होगा। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, जो क्या लिखे यहाँ पे 9 को करेंगे 0 से तो 9 आएगा, कि 0 को 9 से करेंगे तो 9 आएगा, ऐसा करके। तो ये एक बात समझ लेना है, जो 0 को किसी भी अंक से गुना करे या किसी भी अंक को 0 से गुना करे हमेशा उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, 9 है 72 का 2 हासिल 7 हो गया, 9 7 9 में 7 जोड़ना है तो 9 1 10 6 16 होगा। 2 को 0 से करेंगे तो 0 2 8 16 2 1 2 1 3 0 2 6 6 12 3 1 4 1 5, ये होगा ना। 2 6 6 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 3 5, तो कितना हो गया ये 52 20। तो ये हो गया आपका 52 20, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नहीं, कितनी आसानी से आप लोग इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को हल कर पाइएगा, नहीं तो एक दो बार बना के छोड़ने से ये आपके दिमाग से उतर सकता है। तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे क्वेश्चंस को, जिससे कि आप लोग बनाना अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछने की भी संभावना है। तो ऐसी तरह से क्वेश्चंस को हम बनाते चलते हैं, जिससे कि जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे उस टाइप के क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका 50 पदों की किसी समांतर 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 तथा 101 तथा सार्व अंतर 2 है। सार्व अंतर जो है वो 2 है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है क्या, जो पहला पद ज्ञात करे, तो पहला पद ज्ञात करे। चलिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। इसी को श्रेणी के हिसाब से दिया रहेगा तो आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। एनवा पद निकालना रहे, ए का मान निकालना रहे या डी का मान निकालना रहे, लेकिन इसमें क्या बोला ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, जो 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 तथा सार्वंतर 2 है। तो पहला पद ए ज्ञात करना है, तो पहला पद ए होता है ना, तो ए को ज्ञात करना है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। ए बराबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। डी बराबर दिया हुआ है, सार्वंतर कितना है 2, और एन बराबर दिया हुआ है, कितना पद है टोटल, तो 50 है।
और टी एन का मान भी दिया हुआ है। अंतिम पद को क्या बोलते हैं? टी एन बोलते हैं। तो 101। ठीक। तो अब जब भी ऐसा रहे जो चार में से किसी तीन का मान दिया रहे तो चौथा पद हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं इसे। टी एन बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या हो जाएगा? डी। तो टी एन का मान है 101 बराबर, ए का मान कुछ नहीं है तो ए ही रहने देते हैं, एन का मान कितना है? 50 है, और माइनस वन, और डी का मान 2। 101 बराबर ए प्लस 50 में से एक गया तो 49 गुना 2। 101 बराबर ए प्लस 50 को 2 से गुणा करना दूना 18, 4 दूना 8 है 9। ठीक है। तब 101 है बराबर 101 है तो इस 98 को क्या करेंगे? इधर लाएंगे तो प्लस में है, इधर इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में ए हो जाएगा। तो 101 में से 98 गया तो कितना हो गया? ये 2 हो जाएगा। 101 में से नहीं 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 होगा बराबर में 1। ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया आपका? ए का मान आ गया 3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो पहला पद ही बोल रहा था निकालने के लिए तो आसानी से आ गया। इसमें पहला पद का मान दिया रहता, ये 3 यहाँ पर दिया रहता, तब बोलता है कि सारबंतर ज्ञात करें, डी का मान ज्ञात करें, तो भी आसानी से निकाल सकते थे। मतलब 4 चीज है यहाँ पे, पहला पद, सारबंतर, अंकों की संख्या और अंतिम अंक। ये चारों में से कोई 3 दिया रहे तो चौथा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इसलिए आप लोग स्पीड में इस चीज़ को करेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चंस जल्दी नहीं पूछेंगे। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है लघु तृतीय में, वैसे में इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आप लोग जब जैसा क्वेश्चंस रहे उसको उसी हिसाब से टाइम देना है। ऑब्जेक्टिव वाले को कम टाइम देना है और लघु तृतीय रहे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहे तो उसमें ज़्यादा टाइम देना है, जिससे कि आप क्वेश्चंस को सही से हल कर पाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए और जब कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स कीजिए, कोई क्वेश्चंस ऐसा बनाना हो तो हमें कमेंट्स कीजिए, तो हम आपको सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चंस को। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।